उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी ट्रेडिंग अच्छी जा रही होगी। आज की वीडियो में पहले कुछ न्यूज़ हैं उनको डिस्कस कर लें, उसके बाद हम इंडेक्स अपडेट देखते हैं और उसके बाद कुछ पीएमएक्स और पीएसएक्स के स्टॉक्स हैं और कुछ कमोडिटीज़ हैं जिनके बारे में बात करते हैं जिनमें मुझे पोटेंशियल आगे नज़र आ रहा है। पहले हमारे पास न्यूज़ है एसएसजीसी की। इसने प्रॉफिट जो है वो क्लोज किया है फर्स्ट क्वार्टर में। ईपीएस भी इनकी ठीक आई है। इसके बाद बीओपी है, बीओपी ने भी देखा जाए तो अपने जो है ईपीएस भी इम्प्रूव किया और इनके प्रॉफिट्स भी इम्प्रूव हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास फास्ट केबल्स है। फास्ट केबल्स का जो ईपीएस है वो कम आई है, लेकिन ओवरऑल ये प्रॉफिट में ही इन्होंने अपना क्वार्टर जो है वो क्लोज़ किया है। इसके बाद स्माइल इंडस्ट्रीज आ जाता है जिसमें 25% का डिक्लाइन हमें प्रॉफिट में देखने को मिला है। इसके बाद हमारे पास पाकजन है। पाकजन की भी अगर हम सूरत हाल देखें तो काफ़ी इन्होंने जो है पिछले साल के मुकाबले में इनकी जो है चीज़ें ख़राब हुई हैं और ये नेगेटिव में इन्फेक्ट चले गए हैं। इसके बाद हमारे पास लाल पीर आ जाता है। लाल पीर का भी वही हाल है जो पाकजन का है, इनकी भी नेगेटिव में क्लोजिंग आई है। एनबीपी की जहाँ तक बात करें तो एनबीपी के स्टॉक ने भी पिछले साल के मुकाबले में काफ़ी परफॉर्म किया और अगर हम अभी इनके रिजल्ट्स देखें तो वो भी अच्छे आए हैं। इंडस, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि बहुत ही चीता और नस्ली स्टॉक है और वही चीज़ ये शो भी करवाते हैं अपने रिजल्ट्स में कि इनकी ईपीएस भी जो है वो काफ़ी अच्छी आई है और इन्होंने अच्छे प्रॉफिट्स जो हैं वो क्लोज़ किए हैं। इसके बाद हमारे पास अगर हम कुछ इंडेक्स की अपडेट देख लें तो इंडेक्स ने अभी लास्ट भी 1200 पॉइंट ऐड किए हैं और अब उम्मीद यही है कि इंडेक्स जो है अगर जितनी इसने रिट्रेसमेंट लेनी थी वो ले ली। अब हो सकता है यहाँ से एक अच्छी रैली दिखाई, वो हम अभी जाके इंडेक्स को उसके चार्ट पे देखते हैं। तो जहाँ तक इंडेक्स की सूरत हाल है तो उसमें मैं आप लोगों को कहूँगा कि फ़िलहाल इंडेक्स में एक हमें करेक्शन नज़र आ रही थी जिसका मैंने आप लोगों को पहले भी डिस्कॉर्ड में बता दिया था। अगर अभी तक आपने डिस्कॉर्ड ज्वाइन नहीं किया तो लिंक मैं डाल दूँगा, आप डिस्क्रिप्शन से देख के ज्वाइन कर सकते हैं। अब उसकी जो करेक्शन आनी थी वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। उसने अपना जो 146 का एक बॉटम था, इसका मैं हमेशा आप लोगों को कह रहा था कि अगर वो ना टूटे तो इंडेक्स ठीक है, वो उसने नहीं तोड़ा, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है। अब इसमें यही है कि इंडेक्स को चाहिए कि यहाँ से जो इसने अपना एक लो पोस्ट किया है 147 के पास और ये 146 नहीं ब्रेक किया, यहीं से अगर रिवर्स होता है तो ये अपना हाई जो था 151.300 वाला ये ब्रेक करता है तो इसके पास जो नेक्स्ट टारगेट है वो 155 टू 160 का बन सकता है। अब हमारे पास कुछ स्टॉक्स हैं उनकी तरफ जाते हैं और कमोडिटीज़ हैं उनको देखते हैं कि उनमें हमें क्या पोटेंशियल नज़र आ रहा है। मेरे पास जो कमोडिटीज़ है उसमें गोल्ड है और जैसे कि आपको पता है कि हम लोग पीएमईएक्स में भी काम करते हैं। अगर आपका उसमें अकाउंट नहीं है तो आप डिस्कॉर्ड ज्वाइन करके मुझसे कांटेक्ट करें, मैं फिर आपको मज़ीद इसमें गाइड कर दूंगा कि पीएमईएक्स में किस तरह से काम किया जाता है और गोल्ड को किस तरह से या बाकी कमोडिटीज़ को ट्रेड किया जाता है, वो मैं आपको गाइड कर दूँगा अगर आपका अकाउंट उसमें नहीं मौजूद। जहाँ तक गोल्ड की बात है तो मैं कहूँगा कि जैसे कि हमने जो फंडामेंटल्स का डाटा भी साथ में डाला है, जो मैं डिस्कॉर्ड में अपने जो हमारे प्रीमियम क्लाइंट्स हैं उनको मैं वो शेयर भी करता हूँ, उसमें अगर आप देखें तो गोल्ड में जो है इंस्टीट्यूशन इसको सेल कर रहे हैं, ठीक है। और हमेशा ऐसा ही होता है कि जब भी गोल्ड अपने एक हाइस लगाने को भाग रहा होता है तो गोल्ड में हमें उनकी सेलिंग नज़र आती है। पिछली बार भी जब गोल्ड ने 3500 को टेस्ट किया था तो उनकी सेलिंग आना शुरू हो गई थी पीछे कुछ हफ्तों से और वही हुआ था। उसके बाद एक बड़ा हमें जो है वो पंप एंड डंप नज़र आया था। तो इसमें भी हो सकता है, क्योंकि देखें अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये एक डाइवर्जेंस है जो यहाँ पे फॉर्म हो सकती है, ठीक है। अगर तो ये यहाँ से ऊपर जाके एक हाइस को लगा देता है तो यहाँ पे एक डाइवर्जेंस फॉर्म हो सकती है, ठीक है। अगर ये फॉर्म हो गई तो फिर ये नीचे का जो इसका गैप है ये सारा गैप अपना फिल करने आ सकता है, जिसमें फिर हमें एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी इसमें मिल सकती है। सो आप इस पर नज़र रखें कि अगर यहाँ से ये नीचे आता है तो 3480 3470 के पास, तो यहाँ पे और एक ये नीचे 3462 की, ये दो हमारे पास जोन है जहाँ पे अगर ये आता है तो हम इसमें बाइंग करके इसमें एक अच्छा मूव हासिल करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास सिल्वर है। मेरी जो कम्युनिटी है उनको मैं ज़्यादातर काम जो है वो गोल्ड सिल्वर और क्रूड में ही करवाता हूँ। बेसिकली उसकी रीज़न ये है कि फॉरेक्स थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है और उसमें जो आपके लॉस के चांसेस होते हैं वो, क्योंकि वॉलेटाइल बहुत मार्केट है और उसके अलावा साथ में उसमें जो आपके जो अगर एसएल आपका हिट होता है तो उसमें आपको लॉस ज़्यादा हो जाता है, जबकि कमोडिटी जो है वो सस्ती मार्केट है, उसमें अगर आपका एसएल भी हिट हो जाए तो आपका उस तरह से लॉस नहीं होता, वो बियरेबल लॉस होता है। तो इस वजह से मैं कम्युनिटी को रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग अगर बिल्कुल
बिल्कुल नए हैं और आपको काम नहीं आता तो कोशिश करें कि आप गोल्ड, सिल्वर और क्रूड ऑयल में काम करें। इनकी लोड भी सस्ती मिल जाती है और इनमें अगर आपका लॉस भी हो रहा हो तो वो ज़्यादा लॉस नहीं होता, और अगर प्रॉफिट होता है तो वो भी एक अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। जहाँ तक बात सिल्वर की है तो आप देखें सिल्वर ने ऑलरेडी अपनी डाइवर्जेंस जो है वो पोस्ट कर दी, और जैसे कि फंडामेंटल्स में आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ पे भी जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो सेलिंग पे हैं सिल्वर में, और यहाँ से अगर ये नीचे आता है और अपना ये लो ब्रेक करता है 40.46 का, तो हमें इसमें एक यहाँ तक के जोन में एक अच्छी जो है सेलिंग नज़र आ सकती है। तो हो सकता है कि यहाँ से नीचे आए और इस गैप तक आके इसको सपोर्ट बनाए अपनी 28 अगस्त को, और यहाँ से फिर ये वापस निकल जाए। क्योंकि ये 15 मिनट पे डाइवर्जेंस है तो ये इतनी ज़्यादा प्ले नहीं होगी, ये थोड़ी सी ही आपको जो है एक डिप देगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल को देख लेते हैं। क्रूड ऑयल बेसिकली अपनी डाइवर्जेंस जो है वो, अगर हम इसकी बात करें तो ये अपनी डाइवर्जेंस जो है यहाँ से प्लेस ने पीछे से की थी, उसके बाद यहाँ तक इसने हमें 64.65 तक हमें एक रैली कराई है। अब इसके बाद इसमें क्या करना है, इसके बाद इसमें ये करना है कि इसको नीचे आने दें, या कि अपनी अगर इस लो को ब्रेक नहीं करता जो कि आपका 63.300 का लो बनता है, यहाँ को ब्रेक नहीं करता, तो हम इसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। क्योंकि ऑलरेडी ये मैं आपको बता दूं कि ओवरबॉट सिचुएशन में, ओवरसोल्ड सिचुएशन में ये मौजूद है, जिसका मतलब यही है कि इसमें एक अपसाइड ट्रेंड हमें मिलेगा, और 0.00 पे हमारी सिचुएशन बैठी हुई है इस वक्त। तो इसमें हमने ये सिनेरियो करना है कि इसमें हमने अगर शॉर्ट की पोजीशन भी देखनी है तो सिर्फ यहाँ तक, क्योंकि लिक्विडिटी मौजूद है, या यहाँ तक इस जोन तक आके यहाँ से पलट सकता है। जैसे ही हमें नीचे यहाँ पर डाइवर्जेंस पोस्ट होती हुई नज़र आएगी तो हम इसमें लॉन्ग की राइट कंसिडर कर लेंगे। वो मसला नहीं है, वो कॉल्स जो भी होंगी वो आपको साथ साथ डिस्कॉर्ड में प्रीमियम में हम आपको देते रहेंगे। इसके बाद कुछ स्टॉक मार्केट के स्टॉक्स हैं उनको देख लेते हैं। पहले एक फातमा है। फातमा बहुत गिर गया था, मैंने आप लोगों को जुम्मे को भी बोला था कि इसमें जो है आप लोग अपनी बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि ये अपनी पूरी एक एफईजी ऊपर दे के आया है और ये इतने आराम से नहीं गिरता। ठीक है, ये काफ़ी तगड़ा स्टॉक है, और डिविडेंड भी इसका जो है वो 3.5 रुपये का 4 सितंबर को आना है, तो इसमें कंसीडर करें। और आप देखें कि वहाँ से ये कितना खूबसूरत निकला है। अगर तो अब अगर बहुत से ऐसे लोग हैं, अब देखें डाइवर्जेंस भी इसमें थी, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को स्पॉट करके अपने चैनल पे बताई भी थी। तो अब आप देखें कि अब इसमें क्या करना है। अब इसमें सिंपल सा हल ये है कि 11768 का आपका एसएल है, नहीं हिट हो तो यहाँ से अगर थोड़ी सी भी रिट्रेसमेंट लेता है तो आपको ये सस्ता मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी रिट्रेसमेंट अगर ये लेने यहाँ पे आता है ना, 119 तक भी आता है, तो अगर आप इसको पकड़ते हैं तो 117.68 का 2 रुपये का एसएल होगा, ऊपर 124 और इसको फिल करेगा। उसके बाद मजीद ऊपर गया तो 126 एंड देन 132 तक इसकी विक पड़ी हुई है जो ये फिल कर सकता है। तो इसमें भी पोटेंशियल है, फंडामेंटली भी ये एक अच्छा स्टॉक है। इसके बाद है फैसल बैंक। फैसल बैंक की जैसे आप लोगों ने बताया था, देखें इसमें डाइवर्जेंस थी और एसएल भी करीब बना था, 74 का एसएल हो, हिट हो तो बाहर आ जाए, नहीं हिट होता तो इसमें बैठें, क्योंकि यहाँ से ये ऊपर गया तो इसमें 78, 79 और 81 और इसके बाद इवन इसमें 84, 85 तक भी पोटेंशियल मौजूद है। इसके बाद एचबीएल की बात कर लेते हैं। एचबीएल का भी मैंने आप लोगों को ये बताया था कि इसमें जो है हमारी काफ़ी बड़ी डाइवर्जेंस बन रही है। आप ये देखें, मैंने इसका चार्ट ही बल्कि पोस्ट किया था ये बना के, कि देखें इतनी बड़ी डाइवर्जेंस है जो प्ले होगी और ये ठीक ठाक प्ले होगी। उसके बाद आप देखें कि अगले दिन ही इसने 12 रुपये डाल दिए। अब ये है कि आपका ये जो एसएल था इसको मूव कर लें यहाँ ऊपर। आपका एसएल जो है वो 252 का हिट हो तो बाहर आ जाए, नहीं हिट होता तो इसमें बैठे रहें फॉर द टारगेट। और 62, 69, 74, 78, 80 तक आप इसमें टारगेट्स देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो माड़ी है। माड़ी को देख लेते हैं। माड़ी में बेसिकली एक मैं ज़रा थोड़ा सा इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा था कि मज़ीद 615 को फिल कर दे, लेकिन आई थिंक ये इस मूड में नहीं है। अब अपने करना क्या है, इसको ज़रा नीचे आने दें। ये आके अगर 621 से रीटेस्ट करके ऊपर निकलता है ना, तो देन हम इसको कंसिडर कर लेंगे 619 का एसएल रख के। अगर ये यहीं से ऊपर भाग गया तो अपना एसएल हम यहाँ से मूव करेंगे और ये 624 पर रख के इसका ट्रेंड राइट कर सकते हैं। सीन ये है कि ये भी बिल्कुल बॉटम पे बैठा है। इसका डिविडेंड आना है कोई 21 रुपये 70 पैसे का 18 सितंबर को। यहाँ से ऊपर गया तो 675 को उसने वैसे ही टेस्ट करना है। लॉन्ग राइड के लिए 720 देख सकते हैं। 720 के बाद इसमें 800 प्लस एंड देन 900 का सिंगल टॉप है, जिसमें हमें ऊपर डाउन साइड की तरफ एक गैप भी मौजूद है। सो इवेंचुअली इसमें एक अच्छी हमें मूव नज़र आनी है, तो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है। इसके बाद एसएनजीपी देख लें। एसएनजीपी काफ़ी नीचे मिल रहा है और मैंने बल्कि हमने इसमें कॉल भी ली थी और ये हमने जाके ऊपर TP 116 के पास हिट किया था, 114 के पास कहीं लिया था। अब इसमें क्या
क्या करना है, इसमें कोशिश करें कि अगर 113 के पास आता है ना तो इसमें नज़र रखें, क्योंकि अगर ये यहाँ से निकला तो ये काफ़ी अच्छे गेंस देगा। ऊपर 125 तक इसमें जगह पड़ी हुई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा जगह है 100 रुपये के स्टॉक के लिए, और इसमें जो है अच्छे गेंस मिलेंगे। तो 113 पे आए तो आप नज़र रखनी है, मैं भी इसकी कॉल नहीं दे रहा। 113 पे आएगा तो देखते हैं इसको। इसके बाद सल है हमारे पास। सल में क्या करना है, सल में ये करना है आपने, सरकार के सल ने अपना ये लो पोस्ट किया था, ठीक है, यहीं से ये रिवर्स होने की कोशिश कर रहा है। अगर ये यहाँ से रिवर्स करता है तो 108.90 का एसल रखें, 110 चल रहा है, टोटल ऑलमोस्ट ₹1 का कोई एसल आपका बन रहा है। ऊपर गया तो ये आपके पास जो टारगेट्स इस टाइम मौजूद हैं वो 112 और उसके बाद 116 और उसके बाद आपके पास नेक्स्ट आगे 121 122 तक मौजूद है, ठीक है। लेकिन एसल के साथ काम करना, एसल के बगैर काम ना करना, क्योंकि इसमें फंसना नहीं है आपने, ठीक है। इसके बाद है कोहार्ट सीमेंट। कोहार्ट सीमेंट मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि इस पर नज़र रखें, ये एक्स हुआ है, ये निकलेगा, और आप ये देखें कि यहाँ से इसने मूव ली है। अब ये है कि 101.25 का एसल है, मैंने आपको जुम्मे को भी कॉल दी थी, ये रख के इसमें बैठे, हिट हो तो बाहर आ जाए, नहीं हिट होता तो इसमें बैठें फॉर द टारगेट ऑफ 105, देन 109 और उसके बाद इसमें 113 तक मिनिमम पोटेंशियल मौजूद है। देन मज़ीद इसमें नए हाइज भी लग सकते हैं ईज़िली। इसके बाद लकी कोर इंडस्ट्रीज़ है, इसकी तो मैंने आप लोगों को देखें, मैंने ख़ुद भी ख़रीदा था, आप लोगों को भी दिलाया था, और हमारे इलम में टीपी हिट हुई थी। इसमें भी डाइवर्जेंस थी और इसकी सपोर्ट जो थी यहाँ से अब इसने सपोर्ट लेने की कोशिश की है। अगर 327 को सस्टेन करता है तो इसको ले लें, लॉन्ग टर्म के लिए भी बहुत अच्छा है, डिविडेंड वाला स्टॉक है। 340 350 और यहाँ से इवेंचुअली ऊपर गया तो इसके पास 360 तक जगह मौजूद है, और इसका जो डिविडेंड आना है 18 सितंबर को 6.20 का हमारा इसमें डिविडेंड आना है। इसके बाद एक स्टॉक है जो मैं किसी को रिकमेंड तो नहीं करता, लेकिन लोगों की जो मतलब ख्वाहिश है, ठीक है, कि इसको ख़रीदना, और बहुत सारे लोग मुझे हर वक्त मैसेज करते हैं कि सर बनी ले लें, हम बनी लेना भूल गए, हम बनी से पैसा कमाना रह गया हमारा, हम अमीर होना रह गए। तो उनके लिए मैं ये कहूँगा कि बनी पे मेरी नज़र है, ठीक है। आप जैसा कहते हैं, वैसे मैं रिकमेंड नहीं करता, ठीक है, ऐसी इस तरह की चीज़ें जो इससे एकदम से बड़ी हों, एकदम से कैप लग रहे हों, लोअर कैप अपर कैप, मैं रिकमेंड नहीं करता, ठीक है। मैं साफ़ सुथरे स्टॉक्स में काम करता हूँ, आपको पता है, मेरी पुरानी वीडियोज़ भी आप देख लें, मैं कभी उनमें जिसमें काम नहीं करता। लेकिन क्योंकि बहुत लोग मुझे जो है मैसेज करते हैं कि यार ये हमने लेना है, अगली बार की रैली में हमें बस ये आप दिलवा दें किसी तरह, तो उनके लिए मैं कहूँगा कि अगर आप इसके चार्ट को थोड़ा सा रीड करें, तो मैं आपको ज़रा रीड करना सिखाता हूँ। ये देखें आप इसको कि ऐसे ऐसे और ये ऐसे, ठीक है, अभी तक ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये अपना जो है इस तरह से हाइस लगा रहा है। अब इसमें ये है कि वापस ये इसी बॉटम के पास है, अगर ये यहाँ से निकलता है तो हो सकता है कि ये अपनी इस हाई को ब्रेक कर दे, ठीक है, और नया हाई भी लगा दे। अब ये जो आपको पता है कि ये स्टॉक ऐसा है कि ये इसी तरह से चलता है, ठीक है, इसमें आपने फंसना नहीं है, बस ये मेरी आप लोगों को एडवाइस है कि आप लोगों ने इसमें फंसना नहीं है, क्योंकि अगर आप इसमें फंस गए तो आप लोग फिर लंबा फंस जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आप देखें जिस बंदे ने इसको 140-50 पे नहीं बेचा था, आज वो 90 पे बैठा हुआ है और वो फंस गया, और उसको ये भी नहीं पता ये किस टाइम चलेगा, कब चलेगा, कहाँ तक जाएगा, ठीक है। ये कोई एफएफसी नहीं है, ये कोई अच्छा बड़ा बैंक नहीं है, ये कोई ऐसी माड़ी टाइप की कंपनी नहीं है कि आपने 900 पे ले लिया और आपको पता है यार कल कोई 900 पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इसमें अभी काम नहीं करना। मेरे पास डिस्कॉर्ड पे आप लोग ऐड हैं, जैसे ही मुझे ये समझ आया मैं आप लोगों को कॉल दूंगा, इसको हम स्टॉप लॉस के साथ लेंगे और इंशाल्लाह इसमें भी हम अच्छे पैसे बनाएंगे। लेकिन अभी इसको बाई नहीं करना, वो इसमें एक मूव आने दें कि ये कहीं से आके यहाँ पे अपनी सपोर्ट बनाएगा, तो मैं आप लोगों को कॉल दूंगा, मेरी इसमें नज़र है, बेफिक्र हो जाएं, दैन इंशाल्लाह हम इसको बाई करेंगे और इसमें भी हम पैसे बनाएंगे, लेकिन एसएल के साथ। और इतना हम जब हमें समझ आएगा कि यार यहाँ से ये पलट सकता है तो हम इसमें से निकल जाएंगे, हमने इसमें ग्रेड नहीं करनी, ठीक है। तो ये कुछ स्टॉक थे, मैंने कहा मैं आप लोगों को बता दूँ कि इनमें पोटेंशियल मौजूद है। इसके अलावा अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं कोई स्टॉक बताएं जिन्हें पोटेंशियल है, तो देखिए ओजीडीसी, पीपीएल, पीएसओ, इनमें पोटेंशियल मौजूद है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बात करें तो एफएफसी में पोटेंशियल है, एफर्ट में पोटेंशियल है, आपके जो इसके अलावा हैं आई थिंक आपका एयर लिंक, नेटसोल, ये भी नीचे मिल रहे हैं आपको। इसके अलावा आपका जो बीएफ बायो है उसमें पोटेंशियल मौजूद है, वो आपको जो है परफॉर्म करता हुआ नज़र आ सकता है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें मुझे लगता है कि मज़ीद पोटेंशियल मौजूद है, लेकिन यही है कि जैसे जैसे इनके साथ साथ मुझे बाइंग नज़र आएगी, मुझे समझ आएगा कि इनमें अब हमें जाना चाहिए या इनमें अब हमें
अपनी एंट्री बनानी चाहिए, तो मैं आप लोगों को साथ साथ बताऊंगा। मैं अभी उन चार्ट्स की तरफ नहीं जा रहा, या मैं उन चार्ट्स को ओपन करके आप लोगों को नहीं दिखा रहा जिनमें अभी रिसेंट करंट पे बाइंग नहीं बन रही, लेकिन बन सकती है, ठीक है। उनके मैंने सिर्फ आपको नाम बताए हैं, मैंने आपको उनके चार्ट नहीं दिखाए ताकि मेरा भी टाइम वेस्ट ना हो और आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। लेकिन जैसे ही उनमें बाइंग बनेगी, मेरी उन सब पे नज़र मुझे है, और मैं डिस्कॉर्ड में फिर आपको साथ साथ उसी टाइमली बेसिस पे उनकी बाय कॉल्स दे के एंट्रीज भी बनवाएंगे, और इंशाल्लाह फिर हम उसमें प्रॉफिट भी बनाएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।